आज हम जानेंगे कि कैसे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी फुल वेव रेक्टिफायर की मदद से। जैसे कि आप सब जानते हैं एसी की ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर अप होता है पॉजिटिव और यहाँ डाउन होता है नेगेटिव। तो इसे हम डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर का, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर एसी सप्लाई है, यहाँ हमारा 4 डायोड को हमें कुछ इस तरीके से जोड़ा है कि ये एक ब्रिज रेक्टिफायर का काम करेगा। और यहाँ पर हमारा लोड है, तो जब होगा क्या, हमारा एसी जो कि अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो मान लेते हैं कि पहली बार में हमारे ये वाली केबल जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ से करंट आएगा और यहाँ डायोड की वजह से इधर ब्लॉक हो जाएगा नहीं और इधर पास होगा। तो यहाँ से पास होकर यहाँ आएगा, तो हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव मिलेगी। और जब ये एसी अपनी डायरेक्शन फिर से चेंज करेगा और इस वाली केबल में इस बार पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव हुआ, तो भी यहाँ से जब पॉजिटिव आएगी तो फिर यहाँ ब्लॉकेज हो गई और यहाँ से पास हो जाएगा। तो यहाँ हमें हर बार नेगेटिव मिलेगा और हर बार यहाँ पॉजिटिव। एसी चाहे जितनी बार भी अपनी डायरेक्शन चेंज करे, हमें यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने एसी को डीसी में बदल दिया, लेकिन ये फिर भी प्योर डीसी नहीं है, क्योंकि प्योर डीसी कुछ इस तरीके की होती है। इसमें ग्राफ में सीधी लाइन होती है, डायरेक्ट करंट, ये होती है डीसी। लेकिन हमें जो ब्रिज रेक्टिफायर से मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, एक पल्सनेटिंग डीसी। यानी कि ये डीसी नहीं है, लेकिन ये डीसी जैसा मिमिक कर रहा है। इसमें जो हमें अभी करंट मिल रहा है ये पल्सनेटिंग बिहेवियर का है, यानी कि इसमें अभी भी अप एंड डाउन्स हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारा जो डीसी डिवाइसेस है वो चलेंगे, लेकिन उसमें अभी भी हमें एसी के कुछ कण मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये जैसे यहाँ अप तो गया, लेकिन यहाँ हल्का से डाउन है, तो जिस वजह से हमारी डिवाइसेस में हार्म हो सकता है, वो ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम इसे कुछ और स्मूथ करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं एक कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर को हम यहाँ पर अपने डीसी के आउटपुट में पैरेलल में लगाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। अब होगा क्या कि जब भी हमारा कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज स्टोर करेगा और हमारा जो ये यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, जैसे ही हमारा एसी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उस समय भी हमारा कैपेसिटर जो है चार्ज होकर हमें सप्लाई देगा। तो यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा, जब यहाँ पे हमारा पीक पर है डीसी पावर और जैसे ही वो यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया नीचे जा रहा है, जब भी हमारा शिफ्ट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उस समय हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होकर कुछ इस तरीके से हमें पावर देगा। और फिर जब ये दोबारा पीक पर जाएगा यानी चार्ज होगा, तो हमारा कैपेसिटर फिर चार्ज होगा और जैसे ही हमारी जो डीसी करंट है वो हल्का से नीचे जाएगी, ये फिर से डिस्चार्ज होकर कैपेसिटर हमें कुछ इस तरीके से देगा। तो ये ऐसे ही करके हमारा जो कैपेसिटर है इसे कुछ स्मूथ करेगा। लेकिन अभी भी हमें जो करंट मिला है वो कुछ इस तरीके से है।